जी, फैसला क्या लिया गया है? देखिए, मैं ओम प्रकाश सरोजा के प्रधान कंडेला खाप। सबसे पहले तो मैं इस दादरी जिले की खापों का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मिलकर ये धरना चलाया और जो फैसला लिया गया। आज जो इलेक्शन सिर पर आ गया है और आचार संहिता लागू हो गई है, इसलिए सरकार अब हमारी 3 महीने तो सुनवाई नहीं कर सकती। इसको देखते हुए हमने आज ये धरना स्थगित करने का फैसला लिया है। जब नई सरकार आएगी, चाहे कोई भी आए, अगर वो किसान के हित की बात सुनती है और किसान के कार्य करती है, वो देखकर फैसला लेंगे हम। अगर कोई सरकार ऐसी आए भाई किसानों की ना सुनेगी, तो हमारे धरने और हमारे आंदोलन इसी प्रकार शुरू होंगे। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई भाई ये ना समझे कि किसान आंदोलन कमज़ोर हो गया है। नहीं, किसान आंदोलन आगे इससे 3 गुना 4 गुना बढ़कर होगा, जिसके अंदर खापों का भी योगदान बहुत तगड़ा होगा। प्रधान जी, कोई बातचीत का कोई बीच में रास्ता नहीं निकल सकता? जिस प्रकार से अभी कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है, तो कहीं पे नौकरियों को भी जो रिजल्ट निकालने की बात या फिर कर्मचारियों को उनकी पोस्टिंग देने की बात भी कही जा रही है, तो वो भी तो इस दौरान में हो रहा है। तो क्या किसानों की बात नहीं सुन सकती थी सरकार? देखिए, ये जो हम देखते हैं, जो मंत्रिमंडल का विस्तार है और नौकरियों की भी अब ज्वाइनिंग हो रही है, लेकिन ये काम है इलेक्शन कमिश्नर का। इलेक्शन कमिश्नर इस पर देखे और अगर ईमानदार है तो वो कार्रवाई करे। अगर वो ईमानदार नहीं होगा तो कार्रवाई क्यों करेगा? इसमें उनके द्वारा परमिशन दी गई बताई जा रही है कि परमिशन के साथ ये काम हो रहे हैं, तो क्या किसानों के साथ बातचीत करके इनकी मांग मानने के लिए कुछ ऐसा आप लोग भी मांग नहीं रख सकते? देखिए, ये तो सरकार की मंशा पर निर्भर करता है। अगर सरकार के दिल में ये होगा ना, अगर किसानों का ये मांग पूरी कर दें तो हो जाएगा। लेकिन जब सरकार की मंशा इनके खिलाफ है तो वो कैसे करेंगे? 13 महीने आंदोलन 13 महीने तक बाद अब दोबारा बैठे तो उतने लोग नहीं जुड़ पाए। कुछ लोगों के बीच में फूट भी देखी गई। आप लोगों ने उनको जोड़ने की? हाँ, जो अब किसान बैठे थे वो पूरे संगठन में मीटिंग करके नहीं बैठे। जो संयुक्त मोर्चा था, उन किसानों ने संयुक्त मोर्चा के साथ मीटिंग करनी थी, संयुक्त मोर्चा को नहीं पूछा गया। और वो 5-7 ही संगठन थे जो वहाँ पर पंजाब में आंदोलन कर रहे थे, तो इसलिए संयुक्त मोर्चा वापस हट गया और वहाँ पर नुकसान भी ज़्यादा हुआ। किसानों की मौत भी हुई, वहाँ पर पानी भी छोड़ा गया, गोलियाँ भी चार्ज हुई और गैस भी छोड़ी गई। तो इस प्रकार इसके अंदर नुकसान तो बहुत हुआ है। लेकिन आगे जो हमने खापों ने जो प्रयास किया है एकता का, खापों ने इनको पहले चेतावनी भी दी थी, अगर ये किसान संगठन एक होकर चुनाव ना लड़ेंगे तो खापे इनके साथ नहीं होंगे। अगर ये एक होते तो खापे तन मन धन से इनके साथ है। तो इस ऐलान का भी असर हुआ। सारे हरियाणा की खापे तो एक हो गई, संगठन भी एक हो गए। लेकिन पंजाब में सिर्फ 2 ऐसे संगठन हैं जो अभी तक नहीं माने हैं, और उन्होंने भी आश्वासन दिया है। उन्होंने हम वहाँ गए थे और उन्होंने हमसे टाइम मांगा है कि प्रधान जी हमें टाइम दो। तो हमने तो यही कहा भाई, तो इलेक्शन का टाइम है, टाइम है। आप कहने लगे कि हमारा प्रयास जारी है और हम अंत में एक होंगे। तो क्या मानते हैं जो नई सरकार आएगी वो उसके बाद अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो संगठन पूर्ण रूप से एक होकर आएगा? हाँ, अगर सरकार जो नई आएगी ना और वो किसान की बात ना मानेगी तो ये सारा संयुक्त मोर्चा एक होकर आएगा और इनके साथ खापे में जुड़ कर आएंगे। अगली बार क्या दिल्ली के बॉर्डर्स पर ही आंदोलन होगा या दिल्ली पहुँच करके? देखिए, ये तो संयुक्त मोर्चा तो हाँ कहेगा वहीं पर होगा। ठीक है, थैंक यू। अब स्थगित करने का फैसला ले लिया गया है, तो क्या कुछ किया जाएगा अपने इस धरने के लिए? देखो, जो सरव खाप की तरफ से कमेटी बनी है 11 सदस्यों की, उस कमेटी का मान सम्मान रखते हुए, क्योंकि उस कमेटी ने बहुत प्रयास किए किसान संगठनों से भी, और जैसे कि कंडेला साहब ने बताया आचार संहिता लग गई और अब फिलहाल कोई सरकार भी नहीं है,
हम किससे बात करें, कौन किसानों की मांगों को माने, क्या समझौता हो। सारी खापें किसान बिरादरी की मांगों के समर्थन में है, पहले भी थी, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। तो अभी तक तो ये इस धरने को स्थगित किया है। तो आगे की जैसे भैया आप कह रहे थे कि भाई उनसे अपील कर लो, मैंने भी पढ़ी थी एक, उसमें भी चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है। तो जैसे आज मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, उन्होंने परमिशन ली है चुनाव आयोग से सरकार ने। यदि हमारे फेवर में सरकार होती, यदि हमारी जो मांगे उनके फेवर में यदि सरकार होती, तो सरकार आचार संहिता के बाद भी परमिशन ले सकती है। लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं चाहती, किसानों की मांगों के बारे में कोई सोचना नहीं चाहती। तो अभी तक इस धरने को स्थगित किया है। और आगे जो भी नई सरकार आएगी, हम तो परमात्मा से ही दुआ करेंगे किसानों के हक की सरकार बने, जो किसानों की नीतियों पर काम करे और किसानों की मांगों को आते ही सबसे पहली कलम से उसको माने। तो क्या चुनावों के दौरान सरकार के विरुद्ध कहीं प्रचार प्रसार किया जाएगा, या फिर ऐसे लोगों को वोट देने के लिए अपील की जाएगी जो लोग किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं? बिल्कुल, हम बिल्कुल अपील करेंगे। आप ये देखो, जब इतने सालों से किसान बिरादरी की कितनी परेशानियां खड़ी कर रखी हैं, और किसान बिरादरी की नहीं, आप हर वर्ग की, उसमें चाहे भाई गैस टीचर हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे पीटीआई 1983 हटाए थे वे हों, चाहे सरपंच हो, इन्होंने कोई भी वर्ग को नहीं छोड़ा। तो अब हम इनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं कि ये आगे आएंगे और हमारे लिए बेहतर सोचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम बिल्कुल अपील भी करेंगे, और कोशिश ये होगी कि भाई इस बीजेपी सरकार को जो भी हराने में मादा रखता हो उसको वोट करो, चाहे कोई भी हो। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, जो भी मजबूत हो उसको वोट दो और इस सरकार को उखाड़ फेंको। तो अगली बार आंदोलन के लिए क्या कुछ बताया गया है? किस प्रकार से जो आप लोगों के पास कोई कॉल आएगी, या किस प्रकार से होगा? हमारी तो देखो सभी खापों की भावना एक थी कि जैसे पिछला 13 महीना का जो आंदोलन लड़ा, वो बिल्कुल एक सूत्र में लड़ा। एक कॉल आया करती, इस कॉल के ऊपर रेल भी रोके, चक्के जाम भी करे। तो हम तो आज भी यही चाहते हैं कि हमारे सम्मानित किसान संगठन एक होकर एक मंच पर आके हमें एक कॉल दें धरने ये इलेक्शन के बाद, तो उस एक कॉल पर बिल्कुल काम होगा।